आज पहली बार बाबा के साथ हॉरर मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल जा रहे हैं। वैसे तो हमेशा गुल्ली बुल्ली और सोन नॉर्मल मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल जाया करते थे, लेकिन आज इन लोगों का मन हॉरर मूवी देखने का है। जैसे ही हॉरर मूवी वाली बात बाबा ने सुनी तो बाबा भी इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि बाबा को भी हॉरर मूवी देखना बहुत पसंद है। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा एक छोटे से बस से जा रहे हैं, क्योंकि इस बरसात के मौसम में अगर ये लोग जीप से जाएंगे तो ये लोग देख भी सकते हैं, क्योंकि बारिश कभी भी शुरू हो जाती है। तभी सोन बाबा से कहता है, बाबा आज पहली बार आप हम लोगों के साथ मूवी देखने जा रहे हैं, लेकिन आपको हॉरर मूवी देखकर डर तो नहीं लगेगा ना? अरे सोन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे जैसा डरपोक थोड़ी ना हूँ। मैं नहीं डरता किसी हॉरर मूवी को देखकर। हाँ, लेकिन तुम्हें डर लगता होगा, क्योंकि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े डरपोक आदमी हो। ये बात सुनते ही सोन कहता है, नहीं बाबा, मैं डरपोक नहीं हूँ। सबसे बड़े डरपोक आदमी तो आपके अगल बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन शायद ये बात आपको पता नहीं है। सोन की ये बात सुनते ही गुल्ली और बुल्ली को सोन पे बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये लोग समझ जाते हैं कि सोन किसके बारे में बात कर रहा है। तभी अचानक इन लोगों की बस रुक जाती है। पता नहीं ड्राइवर ने इस बस को क्यों रोका है। यही बात बाबा ड्राइवर से पूछते हैं। ड्राइवर पीछे मुड़कर कहता है, मैंने नहीं रोका इस बस को, ये तो खुद ही रुक गई। मुझे लगता है कि इस बस का इंजन खराब हो गया है। हमें नीचे उतरकर देखना होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर पाए जाते हैं। कहीं कोई जंगली जानवर हम लोगों पे हमला न कर दे। ड्राइवर की बात सुनने के बाद ये लोग बस से नीचे उतर जाते हैं और ड्राइवर बस को ठीक करने की कोशिश करने लगता है। पता नहीं ये बस कब ठीक होगी। तभी ड्राइवर बस के नीचे से कहता है, हमें जाकर मैकेनिक को लाना होगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस इंजन में क्या गड़बड़ी है। बुल्ली कहता है, लेकिन इस समय हमें इस जंगल में मैकेनिक कहाँ मिलेगा? बुल्ली की ये बात सुनते ही ड्राइवर कहता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक होटल के पास से गुजरे थे। मैं उस होटल में जाकर पूछता हूँ कि इस समय हमें मैकेनिक कहाँ मिलेगा। हो ना हो होटल वाले हम लोगों की मदद जरूर करेंगे, लेकिन मैं उस होटल तक अकेला नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा है। इसलिए तुम में से कोई एक मेरे साथ चलो और बाकी लोग मेरे बस में बैठकर हम लोगों के आने का वेट करो। तो बताओ मेरे साथ कौन जाएगा? ये बात सुनते ही गुल्ली सोन से कहता है, जाओ सोन, ड्राइवर तुम्हें अपने साथ जाने को कह रहा है। गुल्ली की बात सुनते ही सोन दौड़ता हुआ पीछे चला जाता है और कहता है, मैं क्यों जाऊं गुल्ली, मैं नहीं जाऊंगा इस ड्राइवर के साथ। मुझे रात को जंगल में डर लगता है, इसलिए मैं यहीं दो लोगों के साथ रहूंगा। बाबा कहते हैं, तुम तीनों यहीं रुको गुल्ली बुल्ली और सोन, मैं जाता हूँ इस ड्राइवर के साथ। जैसे ही बाबा इतना कहते हैं तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। चलिए बाबा, जल्दी मैकेनिक को लेकर आते हैं, नहीं तो आज आप लोग मूवी नहीं देख पाएंगे। ये कहकर ड्राइवर और बाबा होटल की तरफ जाने लगते हैं। जाते जाते बाबा कहते हैं, गुल्ली बुल्ली और सोन, तुम तीनों धक्का लगाकर बस को साइड में खड़ी कर दो और बस के अंदर बैठकर हमारे आने का वेट करो। ड्राइवर और बाबा के जाते ही सोन कहता है, गुल्ली बुल्ली, तुम लोगों ने सुना नहीं बाबा ने क्या कहा? जाओ अब जाकर तुम दोनों बस को धक्का लगाओ और मैं बस की स्टीयरिंग संभालता हूँ। सोन की ये बात सुनते ही गुल्ली और बुल्ली को गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग बस को धक्का लगाने के लिए आ जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली तो ये सोचने में लगे हुए हैं कि जिस मूवी को ये लोग देखने जाने वाले थे वो मूवी कहीं खत्म न हो जाए। थोड़ी देर में ये लोग बस को साइड में ले आते हैं। तभी अचानक सोन को अपने सामने कुछ दिखाई देता है, जिसे देखते ही सोन कहता है, देखो गुल्ली बुल्ली, सामने में तो एक घर है, चलो जल्दी, जब तक ड्राइवर और बाबा नहीं आ जाते तब तक हम लोग उसी घर में रुकते हैं। सोन की बातें सुनकर गुल्ली और बुल्ली भी इस घर में रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं और थोड़ी देर में ये लोग इस घर के दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तभी बुल्ली आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन दरवाजे को खटखटाने के बाद भी बहुत देर तक दरवाजे को कोई नहीं खोलता है। तो गुल्ली बुल्ली और सोन को ऐसा लगता है कि शायद इस घर में कोई नहीं रहता है, अब इन लोगों को यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। तभी अचानक इस घर का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही गुल्ली बुल्ली और सोन एक एक करके घर के अंदर चले जाते हैं। इस घर के अंदर आते ही अचानक इस घर का दरवाजा बंद हो जाता है। तभी ये लोग देखते हैं कि ये घर तो पूरी तरह से खाली है, बस इस घर में एक लकड़ी की कुर्सी रखी हुई है और दीवारों पे कुछ फोटो लगे हुए हैं। ये सब कुछ देखकर सोन कहता है, अरे इस घर में कोई रहता भी है या नहीं? जैसे ही सोन इतना कहता है तभी अचानक ये लकड़ी की कुर्सी हिलने लग जाती है। गुल्ली बुल्ली, ये कुर्सी अपने आप कैसे हिल रही है? मुझे तो इस घर में बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से वापस बस के पास चलते हैं। गुल्ली कहता है, सोन, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? ये कुर्सी तो हवा से हिल रही होगी, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि इस घर में कोई नहीं रहता है, कहीं हम लोग किसी मुसीबत में ना फंस जाएं।
गुल्ली बुल्ली पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि अभी अभी कोई हमारे बगल से गया है। और देखो जरा सामने में तो एक डरावना सा डॉल रखा हुआ है। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये कहकर सोन पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। तभी ये लोग देखते हैं कि सामने रखा हुआ डॉल तो अपने आप अचानक से हिलने लग गया। इस हिलते हुए डॉल को देखकर सोन कहता है, देखा गुल्ली बुल्ली, मैंने कहा था ना कि मुझे इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि ये घर कोई नॉर्मल घर नहीं बल्कि एक शापित घर है। और इस शापित घर में आज हम लोग पूरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि इस घर से बाहर निकलने का दरवाजा ही बंद हो चुका है और ये खुल भी नहीं रहा है। इस घर में आकर हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जैसे ही सोन इतना कहता है तभी बुल्ली कहता है, चलो सोन हम लोग इस घर के और अंदर चलते हैं और यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। ये कहकर ये लोग दूसरे रूम की तरफ जाने का फैसला करते हैं। इधर दूसरी तरफ बाबा और ड्राइवर इस होटल के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन पता नहीं होटल वाले इन लोगों की मदद करेंगे या नहीं। तभी अचानक बारिश रुक जाती है। बाबा को तो ये पता भी नहीं है कि गुल्ली बुल्ली और सोन कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। इधर गुल्ली बुल्ली और सोन दूसरे रूम की तरफ जा रहे हैं। पता नहीं इन लोगों को इस घर से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता मिलेगा या नहीं। ये सब सोचकर जैसे ही ये लोग दूसरे रूम में आते हैं तभी अचानक इन लोगों को कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ जो भी खड़ा है गुल्ली बुल्ली और सोन इसका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये पीछे मुड़ा हुआ है। तभी गुल्ली बुल्ली और सोन ये भी देखते हैं कि इस रूम की दीवारों पे लिखा हुआ है, चले जाओ यहाँ से। ये देखकर इन लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ये लोग सच में किसी शापित घर में तो नहीं आ गए। और ये कोने में जो भी खड़ा है कहीं ये कोई भूत तो नहीं। अगर ऐसा है तो अब गुल्ली बुल्ली और सोन का क्या होगा, ये सब कुछ हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 देखने के लिए